नमस्कार दोस्तों। आज एक ज्वलंत मुद्दे पर कुछ कविता लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप सब लोग देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से बहराइच में भेड़िए का आतंक मचा हुआ है। हर तरफ यही चर्चा है, पूरे टीवी चैनलों पर यह छाया हुआ है कि बहराइच में घूम रहे खूंखार भेड़िए। बहराइच में घूम रहे खूंखार भेड़िए, खूब करे लोगों पर अत्याचार भेड़िए। बहराइच में घूम रहे खूंखार भेड़िए, खूब करे लोगों पर अत्याचार भेड़िए। दोस्तों, ये तो बात सही है। भेड़िया वहां पर आतंक मचाए हुए हैं, लोग परेशान हैं। वन विभाग की पूरी टीम उनको पकड़ने में तैनात है। रात रात भर लोग जाग करके गश्त कर रहे हैं। दहशत मचा हुआ है, हर जगह चर्चा है। लेकिन कुछ भेड़िए ऐसे भी हैं जो आदमी की शक्ल में हैं, जो पूरे देश में पाए जाते हैं। उनके अंदर क्या चलता है, बाहर क्या चलता है, किसी को कुछ मालूम नहीं। जैसे कोलकाता में अभी कुछ भेड़ियों की चर्चा हो रही है, उस पर कार्यवाही उतनी रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रही है, उस पर उतनी चर्चा नहीं है। तब मैं दोनों मुद्दों पे कुछ कहना चाहता हूँ। एक गंभीर सवाल है कवि होने के नाते, एक संवेदनशील प्रश्न भी है इस कविता के माध्यम से, कि इन भेड़ियों का तो चलो इलाज हो जाएगा, लेकिन जो आदमी के शक्ल में भेड़िए घूम रहे हैं, उनका इलाज क्या होगा और उनके इलाज में देरी क्यों हो रही है। कि बहराइच में घूम रहे खूंखार भेड़िए, बहराइच में घूम रहे खूंखार भेड़िए, खूब करे लोगों पर अत्याचार भेड़िए। बहराइच में घूम रहे खूंखार भेड़िए, खूब करे लोगों पर अत्याचार भेड़िए। गश्त कर रहे वन विभाग, गश्त कर रहे वन विभाग पकड़े इनको, गश्त कर रहे वन विभाग पकड़े इनको। बच जाते हैं चंगुल से हर बार भेड़िए, बच जाते हैं चंगुल से हर बार भेड़िए। और क्या हालत है दोस्तों, कि गांव में दहशत है, गांव में दहशत है, सारे हैं डरे हुए। गांव में दहशत है, सारे लोग हैं डरे हुए। काट फाड़ कर हो जाते फरार भेड़िए, काट फाड़ कर हो जाते फरार भेड़िए। बहराइच में जो है सो है पर देखो, कि बहराइच में जो है सो है पर देखो। अभी मिले कोलकाता में मक्कार भेड़िए, बहराइच में घूम रहे खूंखार भेड़िए। जो कोलकाता में हो रहा है हॉस्पिटल में, उस पर कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ रही। कि बहराइच में जो है सो है पर देखो, अभी मिले कोलकाता में मक्कार भेड़िए। वैसे तो बनते बड़े खुददार भेड़िए, दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। वैसे तो बनते हैं बड़े खुददार भेड़िए, मानवता के दुश्मन हैं गद्दार भेड़िए, मानवता के दुश्मन हैं गद्दार भेड़िए। बहन और बेटी डरकर बाहर निकले, ये देश की हालत हो रही है। कि बहन और बेटी डरकर बाहर निकले, वहसी है पर दिखते पहरेदार भेड़िए, वहसी है पर दिखते पहरेदार भेड़िए। वो भेड़िए हैं जो आदमी की शक्ल में है, उनके अंदर कुछ भी ठीक नहीं, बाहर से बड़ा अच्छा दिखते दिखते हैं। कि बहन और बेटी घर डर कर बाहर निकले, बहसी हैं पर दिखते पहरेदार भेड़िए, बहराइच में घूम रहे खूंखार भेड़िए। और अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, जहां भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, जो पकड़े जाते हैं या जो छूट जाते हैं, फिर भी अपराध तो अपराध है, और इस अपराध में सजा न हो, बहुत दुखद बात है। तब मैं कहता हूं कि गली गली में घूम रहे हैं वेश बना, गली गली में घूम रहे हैं वेश बना। दुष्ट जंगली मृत्यु के हकदार भेड़िए, दुष्ट जंगली मृत्यु के हकदार भेड़िए। जंगली इसलिए कहा कि उन्हें मानवीय सभ्यता संवेदनाओं का कोई ज्ञान नहीं है। तब मैं कहता हूं कि बहन और बेटी डर कर बाहर निकले,
वैसी हैं पर दिखते पहरेदार भेड़िए, और गली गली में घूम रहे हैं वेश बना, दुष्ट जंगली मृत्यु के हकदार भेड़िए। ऐसे लोग जो धोखा देते हैं जन भावनाओं को, आरोप सिद्ध होने पे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले और उन पर कार्यवाही हो, सुनवाई हो। कोर्ट, पुलिस, वकील सब लोग इस पे संज्ञान ले, क्योंकि मानवता के लिए बहुत बड़ा संकट है। बहराइच में भेड़िए पकड़े जाएंगे, भाग जाएंगे, वो स्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन आदमी के वेश में जो घूम रहे हैं, इनका पकड़े जाना बड़ा कठिन है और इन पर सबको संज्ञान लेना पड़ेगा, सरकार को विशेष रूप से। पश्चिम बंगाल की घटना पर बहुत दुखी हूं, जल्द से जल्द कुछ न्याय होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आज के एपिसोड में ये जो 2 सामयिक मुद्दे थे उस पे कुछ कविताएं लेकर आया था। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मन की संवेदनाएं हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों को भी ये जरूरी बातें अच्छी लगी होंगी। मेरे कविताओं पर आपका जो विचार हो मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरा उत्साह बढ़ाते हैं, मुझे अच्छा लगता है और मैं निरंतर समसामयिक ज्वलंत मुद्दे जो अभी चल रहे हैं उस पर कविताएं लेकर के आता हूं। केवल यही प्रयास रहता है कि आप सब लोगों को समाज में हो रही विसंगतियों से अवगत कराऊं। कोशिश रहती है कि तमाम दुखद संभावनाओं के बीच में भी हृदय में एक खुशी, एक मुस्कान बनी रहे और जो चीजें गलत हैं उस पर कार्यवाही हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छा लगेगा और मैं निरंतर कुछ अलग अलग तरह की कविताएं लेकर, कुछ बातें लेकर, कुछ जज्बात लेकर, कुछ अपनी भावनाएं लेकर आप सब लोगों के सम्मुख आता रहूंगा। दोस्तों, मेरा प्रयास है कि कविता के साथ साथ समाज में जो तमाम घटनाएं घट रही हैं, जो मानवता के लिए, संबंधों के लिए, संस्कार के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए हानिकारक है, उस पे मैं मुखर होकर के अपनी बात रखूं। क्योंकि यदि मैं मुखर होकर के उस पे अपनी बात नहीं रखता हूं तो यह सही नहीं होगा एक कवि होने के नाते। मुझे बोलना चाहिए क्योंकि मेरी बातें आप लोगों तक पहुंचेंगी। आप लोग भी इस चेतना और इस शाब्दिक आंदोलन में मेरा सहयोग देंगे किसी न किसी प्रकार से, मेरा उत्साह बढ़ा करके, मेरी कविताओं को शेयर करके, मेरा समर्थन करके, और ये आवाज मुखर होकर के उस व्यक्ति तक पहुंचेगी जो सुधार कर सकता है, सुधार ला सकता है, सुधार की पहल कर सकता है। और यह आवश्यक है और यह कवि का एक धर्म भी है और एक राष्ट्र धर्म भी है। जो राष्ट्रभक्ति वाले लोग हैं वो इससे सहमत होंगे। आप सभी को प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सब लोग अपना प्यार देते रहिए। नमस्कार, प्रणाम।